जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। आज चर्चा का विषय ये है कि जो समाजवादी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा समझे जाते हैं, क्या वे बीजेपी की तरह वर्चस्ववादी राजनीति नहीं करते हैं? क्या वे एससी, एसटी, ईबीसी के सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व को इनकार नहीं करते हैं? क्या जो सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करता है उसको मक्खी की तरह निकाल बाहर नहीं करते हैं? आज इसी बिंदु पर विवेचना मान लीजिए कि होगी। तो चलिए आज चलते हैं आरजेडी के एमएलसी प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी के बारे में चर्चा करते हैं। प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, राजद के एमएलसी हैं। विगत दिनों उन्होंने अपने समाज के हित में, अति पिछड़ों के हित में एक आंदोलन चलाया। सही मायने में अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया। कर्पूरी ग्राम से उन्होंने शंखनाद किया और पटना के मिलर स्कूल में समापन हुआ। अति पिछड़ों का भारी समर्थन मिला। और इनका डिमांड क्या था? ये किस चीज के लिए आंदोलित थे? तो रामबली सिंह आंदोलित ये थे कि भाई जो कर्पूरी ठाकुर के द्वारा अति पिछड़ों का जो मूल सूची तैयार किया गया, उसमें बहुत सी जातियों को जोड़ दिया गया, लालू जी के द्वारा भी और बाद में नीतीश के द्वारा भी। तो लालू जी के द्वारा जोड़ा गया उतना प्रभाव भले नहीं पड़ा हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से बाद में 3 जातियों को जोड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि विगत जो है ये जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में 8 में से 7 सीट दूसरे लोगों ने ले लिया, जिसको नीतीश जी ने बाद में जोड़ा था। और जो मूल कर्पूरी ठाकुर का अति पिछड़ा था, उसमें से मात्र 1 सीट वो जीत पाया। उसी तरह से निकाय चुनाव में नगर निगम में भी हुआ, उसी तरह से नौकरी में भी हो रहा है। तो उनका सिंपली ये डिमांड था कि जो सशक्त लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो उस समय नहीं इसमें शामिल हो पाए थे, आज उनको क्यों शामिल किया जा रहा है? और शामिल करने का अब रिजल्ट भी आ रहा है कि सारा का सारा वही ले जा रहे हैं। इसका मतलब कि इतना मजबूत है कि अति पिछड़ा के लिए कुछ मिले बचेगा ही नहीं। इसीलिए उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि नहीं, इन लोगों को अति पिछड़ा वर्ग से हटाइए और उनका अलग कोई आपका वर्गीकरण करना हो तो अलग बनाइए। बस इतना ही बात था। ये पार्टी विरोधी तो था नहीं। आपका पार्टी सिद्धांत क्या अति पिछड़ा के खिलाफ में है? क्या अति पिछड़ों के खिलाफ में, दलितों के खिलाफ में राजद का कोई मान लीजिए कि कार्यक्रम है? क्या नहीं है। इसके बावजूद भी अति पिछड़ों के हित में, समाज के हित में सामाजिक आंदोलन जब रामबली सिंह चंद्रवंशी ने चलाया तो उन पर तलवार लटका दिया आरजेडी वालों ने। स्पष्टीकरण पूछ दिया कि आपने आंदोलन क्यों चलाया। आप बताइए, इसका मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का पुरोधा समझने वाली पार्टी के द्वारा जब अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व, सशक्त प्रतिनिधित्व, सक्षम प्रतिनिधित्व और निर्णायक प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो और उस व्यक्ति को आप मक्खी की तरह निकालने का साजिश में आप चले गए हो, तो बताइए आप किस तरह का सामाजिक न्याय की पार्टी है भाई? इसका समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से बीजेपी है, उसी तरह से आरजेडी और जदयू भी है, जो एससी, एसटी और ईबीसी को के सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व का विरोध करती है, नहीं चाहती है कि ये लोग अपने समाज का सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व करे। ये सिर्फ वोट का जुगाड़ करे, समाज के हित की बात नहीं करे, समाज के लिए लड़े नहीं,
सिर्फ वोट का इंतजाम करे, अपने जाति के बीच में जाकर उसका वोट दिलवा दे इन लोगों को। तो अगर ये सामाजिक न्याय की परिभाषा है, अगर यही सामाजिक न्याय है, तो अति पिछड़ों, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ऐसे सामाजिक न्याय को लात मार देना चाहिए। और अभी भी समय है कि आरजेडी आग से नहीं खेले, आग से नहीं खेले और रामबली सिंह चंद्रवंशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। वो उसके हित में होगा, समाज के हित में होगा। और जो उन्होंने आंदोलन चलाया, जिसके लिए आंदोलन चलाया, उस काम को आप करिए, यही सामाजिक न्याय होगा। अन्यथा सारा चीज बेकार होगा। तभी मान लीजिए कैसे भी है, ये मामला चूंकि बाहर का है और आपने उनको एमएलसी का सदस्यता खत्म करने के लिए लिख दिया और सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई भी, तो भीतर अगर पार्टी खिलाफ, क्या पार्टी खिलाफ कार्रवाई किया? भाई आंदोलन तो चलाया, तो आंदोलन चलाना पार्टी के खिलाफ कार्रवाई है क्या? तो ये समझदारी की बात है। तो साथियों, इतना ही करना था कि भाई हम लोग को सोचना पड़ेगा, दलितों को सोचना पड़ेगा, एससी एसटी को सोचना पड़ेगा, अति पिछड़ों को सोचना पड़ेगा कि क्या आप अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं? क्या आपका अधिकार नहीं है क्या कि सक्षम और निर्णायक प्रतिनिधित्व आप समाज के लिए करें? क्या दूसरे लोग जो आप कहें वही आप ठापा मारते रहिए? तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा जो संविधान में व्यवस्था किया गया प्रतिनिधित्व का, उसके खिलाफ जाने वाले लोग, वर्चस्ववादी लोग कभी भी सामाजिक न्याय का पक्षधर नहीं हो सकते। इसलिए साथियों, बहुत बारीकी से, बहुत सोच समझकर समाज को निर्णय पड़ेगा कि आखिर हम किसके साथ जाए, किसके साथ नहीं जाए। जिस तरह से बीजेपी, उसी तरह से ये लोग भी एक्शन में रहते हैं। सोचना पड़ेगा समाज को, समाज सोचे, विवेचना करे और सही निर्णय पर पहुंचे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।